विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरिः। ॐ तीराचम्यं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए पीछे। हस्तो प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरः शुचि। पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृसृषि सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। मस्तिके ललाटे चंदनं सुशोभितं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मस्तिके ललाटे चंदनं सुशोभितं। गणेशंबिकाभ्यां भगवती यै नमः। हस्ते रक्षासूत्रम, उल्टे हाथ दीजिए। ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वम् अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। अथ पवित्री धारणम। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुना मे छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपूतस्य जतकामः पुने तच्छके यम्मा। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा संकल्पं कुर्यात्। संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो विष्णोः राज्ञा परवर्तमानस्य विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे विक्रमशके बौद्धावतारे दिल्लीमण्डलान्तर्गते इन्द्रप्रस्थनगरे सुल्तानपुरी दुर्गा मंदिर प्रांगणे शुभे श्रावण मासे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षीय अद्य चतुर्दश्यायां शुभ पुण्यतिथौ शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु उपग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः सर्वाहम्। अपना नाम और गोत्र ले लीजिए। नाम गोत्र गोत्र जजमान्याः। बोलिए मम जन्म कुंडल्यां राहु केतु काल सर्पदोष शांत्यर्थम ब्राह्मण द्वारा दुग्धेन खडंग रुद्राभिषेक सर्वकामना सिद्ध्यर्थम विशेषतः मम शरीरे रोग शोक दुख दारिद्र बाधा शांत्यर्थम झटिति विद्या बुद्धि प्राप्त्यर्थम सर्वकामना सिद्ध्यर्थम संकल्पम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादौ निर्विघ्नता। अब गणेश जी का पूजा करेंगे हम लोग ध्यान करके। सर्वप्रथम देवताओं में श्रेष्ठ भगवान गणेश का पूजा करते हैं किसी भी पूजा पाठ के लिए, तो गणेश जी का आवाहन करेंगे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति घुंघवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति घुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति घुंघवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा। अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कशन ससस्वकः सुभद्रिकां काम्भीलवासिनीं। गणेशंबिकाभ्यां नमः। ध्यायधनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गणेशंबिकाभ्यां नमः। गणेश जी का पूजा करने के बाद में आप चढ़ाइए। गणेश जी का पूजा करने के बाद में उसके बाद में जो है भगवान शंकर का ध्यान करते हैं हम लोग। ओम बिल्व पत्र लेकर के ध्यान कीजिए। ओम
ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतोमरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्व पाप हर हर महादेव। अगर मंत्र वगैरह नहीं आता है तो नमः शिवाय बोल करके भगवान के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये। उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर दूध की धारा। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महजं वा पयस्नानं समर्पयामि। उसके बाद दूध के बाद पूरा डालिए। दूध के बाद दही। दूध के बाद एक बार आचमनी जल चढ़ाइए। दूधोदक स्नानं समर्पयामि। दूधोदक स्नानान्ते दधि स्नानं दधि क्राव्णो आकारिकं जिष्णु रसस्य वारिजः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणगुं आयुखत। दूध दही के बाद घी। मंत्र अगर नहीं भी आता है तो केवल आप सरल मंत्र भगवान को अब चढ़ाइए। एक बार जल ओम नमः शिवाय बोलना है। इस दही घी में थोड़ा सा जल मिला देते हैं ताकि अच्छे प्रकार से घुल जाए। इसके बाद भगवान शंकर पर हनी चढ़ाते हैं शहद की, उसमें थोड़ा सा जल मिलाते हैं। नमः शिवाय। दूध दही घी शहद, उसके बाद शक्कर चीनी। आपको एकदम सरल तरीके से प्रक्रिया बता रहे हैं कि घर में भी आप कर सकते हैं। अगर अपने से करना है आपको तो मंत्र नहीं आ रहा है तो बस भगवान शंकर का नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल करके ये शक्कर स्नान है। ओम नमः शिवाय। अपागुं रसमुद्भय सगुं सूर्ये सन अपारसस्तं गोरस्तं या ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। एक आचमनी जल। ओम पंचामृत से स्नान कीजिए। देखिए भगवान का पावन महीना सावन का सोमवार और उसमें भी पुरुषोत्तम मास अधिक मास का महत्व बहुत विशेष होता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि सोमवार का विशेष महत्व है। तृतीय सोमवार का यह पूजा हो रहा है, तीसरे सोमवार का, जो कि काफी श्रेष्ठ है भगवान शंकर के लिए। अलग अलग प्रकार से दूध दही घी शहद चीनी पंचामृत से हम लोगों ने स्नान किया। पंचामृत के बाद एक आचमनी जल डाला हम लोगों ने। उसके बाद भगवान शंकर को भस्मोदक तिलोदक चरणादोदक गंधोदक सब चीजों से स्नान कराएंगे। अब देखिए गंधोदक है, इसमें जल डालेंगे और गंध से भगवान को स्नान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। अब भगवान शंकर को इत्र से भी स्नान कराएंगे। थोड़ा सा इत्र डालिए और इसमें जल डालिए ताकि अच्छे प्रकार से इसमें मिश्रित हो जाए। और फिर भगवान पे सुगंधित तैल सरसम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय ये बोल करके भगवान को चढ़ाइए। और उसके बाद में आपको रोली लीजिए। त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यत। भस्मोदक स्नान। भगवान को प्रसन्न है सबसे ज्यादा भस्म को थोड़ा सा आप जल में डालिए और उसको अच्छे प्रकार से मिला लीजिए। और फिर भगवान शंकर पे ओम नमः शिवाय। दिव्य तरीके से तन मन धन मेन आपका जो मन होता है भगवान के प्रति होना चाहिए कि आप क्या चढ़ा रही हैं क्या कर रही हैं। इस प्रकार से आप करते जाइए। भस्मोदक स्नान के बाद तिलोदक, तिल को थोड़ा सा आप जल में डालिए और फिर भगवान शंकर के ऊपर ओम नमः शिवाय आप इस मंत्र को बोलते हुए भगवान शंकर के ऊपर आप डालिए। अब सभी प्रकार से स्नान करने के बाद में अब शुद्धोदक स्नान, शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान कराना चाहिए। अच्छे प्रकार से उनको आप अच्छे प्रकार से स्नान कराइए, धुलिए, अच्छे से मलिए थोड़ा सा भगवान को। हाँ, इस प्रकार से अच्छे से साफ करते हैं, इनको बिल्कुल क्लीन करते हैं भगवान शंकर को। आप सभी देख सकते हैं कि हम लोग जो है एकदम साधारण तरीके से रुद्राभिषेक कर रहे हैं।
और तृतीय सोमवार, तीसरे सोमवार का पूजा हम लोग कर रहे हैं। और आप अपने घर में बैठ करके अगर किसी ब्राह्मण पंडित पूजा से नहीं करा सकते तो आप अपने घर में बैठ करके अच्छे प्रकार से आप साधारण रूप से भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप कर सकते हैं। विशेष करके शिवलिंग का अलग अलग महत्व है। अब देखिए, जैसे अष्ट धातुओं में पारा धातु बोलते हैं, जिसको पारस भी बोलते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, अष्ट धातु में पारा धातु का महत्व बहुत विशेष है। अब इसमें देखना होता है ओरिजिनल कौन सा है, लोकल। इन धातुओं पर अभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विशेष करके 12 काल सर्प दोष, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जिसमें तक्षक नाम के काल सर्प दोष जो होता है, इस शिवलिंग पर पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रावण के पावन महीने में तृतीय सोमवार का विशेष अद्भुत संयोग के साथ साथ भगवान शंकर का शिवलिंग के ऊपर आप देख रहे होंगे गन्ने का रस। गन्ने का रस से बुद्धि तेज होता है, विद्या में मन लगता है, उसके साथ साथ लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में अगर लक्ष्मी नहीं रुकती हो, पैसे का अभाव हो, धन का अभाव हो, क्योंकि धना धर्म तथा सुखम, जब तक धन नहीं है तो धर्म नहीं है। तो इसलिए धन, लक्ष्मी बहुत जरूरी है। गरीब होना एक बहुत बड़ा श्राप है, लेकिन धनी होना बहुत बड़ा ही उपयोगी चीज है। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर अनेक प्रकार से सामग्री से आप पूजा करेंगे, उस चीजों का अलग अलग प्रकार से फायदा है। जैसे हम आज तीसरे सोमवार को गन्ने के रस से भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिकुङ्गिरिसन्तहस्ते विभक्स्तवे शिवाङ्गिरित्रातां कुरु माहि गुंसि पुरुखं जगत शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि जथा नः सर्वमि जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकक अहिंस सर्वाञ्ज भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो भैखा गुंहे गईमहे असौजो बसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैन्धाङ्गोपान् अदृशन्नदृशन्नुदहार्जः सदृशो मृगयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथोजे अस्य सत्वाहन्तु नोभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्मनस्तमुभयोर्राज्ञोर्जाम जास्यते हस्तैखवो पराता भगवो बपः पराजिनः नमस्त आयुधाय नातताय जिष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्या तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तोके तनये मान आयुकुमानो गोकुमानो अस्वे कुरेरिखः मानो अस्तो कुरेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुकिमानो गोकुमानो अस्वे कुरेरिखः मानो वीरान् नुत्रभाविनो बधिरेह विकमन्तः सतमित्वा हवामहे। विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
पतिगुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुंघवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत् शृणुया कुकुप्सोचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च चतुष्पदाः त्रिपदाजाश्च चखट्पदाः विछन्दाजाः छन्दाः सूचिभिः सम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमादिखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खं पन्था मनुष्यधीरा अन्यालोभिरथ्यो नरस्मिना ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषित तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नान्त्वा गणपतिगुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुंघवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिषु जगदस्तुपङ्क्त्या सह बृहत् स्नुया ककुप्सोचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च चतुष्पदास्त्रिपदाजाश्च खट्पदाः विछन्दाजाश्च छन्दाः सूचिभिः सम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आप्रयः सह प्रमादिकयः सप्तदैव्याः पूर्वे खं पन्था मनुष्यधीरा अन्यालेभिरोरथयो नरस्मिन् ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषित तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। राजस्य मे प्रसवस्य मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे जन्येन कल्पन्ताम् प्राणस्य मे पानस्य मे व्यानस्य मे चितं च म आदितं च मे वाक् मे मनस्य मे चक्षुष मे श्रोत्रं च मे दक्षस्य मे बलं च मे जन्येन कल्पन्तां मा ओजस्य मे सहस्य म आत्मा च मे तनुस्य मे शर्म च मे वर्म च मे ज्ञानिश्च मे स्थिनिश्च मे परोगुंखि च मे शरीराणि च म आयुष्च मे जरा च मे जन्येन कल्पन्तां मा जैष्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामस्य मे मस्य मे भस्य मे जेमा च मे महिमा च मे बरिकिमा च मे दाधिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जन्येन कल्पन्तां मा सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विषमं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिक्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तां मारितं च ममृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायित्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पश्च माधवता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विषमं च मे महश्च मे संविच मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां संच मे भयश्च मे प्रियं च मे नुका मस्य मे कामस्य मे सौमनस्य मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां ऊर्ज मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे धृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे और्विद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्तां रयश्च मे रायश्च मे वितं च मे भीतिश्च मे पुष्टं च मे पुषि च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मे नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां। इस प्रकार से भगवान शंकर का एकदम शुद्ध सात्विक होकर के मंत्र स्पष्ट साफ बोलना चाहिए। अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र नहीं है तो अच्छे जाने ज्ञानी पंडित विद्वान के सामने आप उनसे पूजा करवाइए। और विशेष करके श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व होता है, वो भी दुग्ध से भगवान शंकर के ऊपर। और ध्यान रहे कि कभी भी दूध की धारा जो है भगवान शंकर से कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। जो धारा जो आ रहा है
कभी भी भगवान शंकर के ऊपर होना चाहिए। और मन में जो है नमः शिवाय नमः शिवाय, अगर लेडीज है तो नमः शिवाय, अगर जेंट्स है तो ओम नमः शिवाय जप करते रहना चाहिए जब तक दूध की धाराएं चल रही है भगवान का। और इसको करने से आपके जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष का योग बनता है तो समझिए कि इसको करने से मन और श्रद्धा विश्वास से आपकी सारी जो दोष होता है भगवान शंकर के कृपा से समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर के गले में जो है ना विष की माला, भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, इसलिए काल सर्प दोष का पूजा भगवान शंकर के ऊपर रुद्राभिषेक करने से बहुत ही लाभदायक फल मिलता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान का इस प्रकार से हम लोग पूजा किए, रुद्राभिषेक किए, आप लोगों ने देखा। रुद्राभिषेक के बाद भगवान का उत्तर पूजन होता है। स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र देखे आप लोगों ने, वस्त्र पहनाया, माला को आप पकड़िए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिने। अच्छे प्रकार से भगवान को सजाइए। ओम नमः शिवाय काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी के उत्तरखंड में शिव पुराण में लिखा गया है कि काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र का चढ़ाने का इतना फल है कि 1 करोड़ कन्या दान करने से एक बिल्वपत्र चढ़ाने का फल है। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। अगर मंत्र नहीं आता तो भगवान शंकर पर बिल्वपत्र सावन में जरूर चढ़ाइए। और हम लोग ये तीसरे सावन के सोमवार का कर रहे हैं हम लोग जप, और भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसके बाद माता पार्वती का भी ध्यान करके वहाँ पर थोड़ा सा सिंदूर आप लगाइए। जो अर्घा होता है आप लगाइए, जो अर्घा होता है वो माता पार्वती का वास होता है। ओम सिंदूरिवस अपराध्वने सुघना सोबात प्रमियः पतयन्ति जवाहा धृतसधारा अर्को न बाजे काष्ठा भिन्नन्नुर्विभिः पिन्वमानः। अब सिंदूर के बाद भगवान शंकर को लिए भोग के लिए मीठा और फल ओम नैवेद्यम नाभ्या, एक थाल में अच्छे से सजाइए। अच्छे प्रकार से देखिए पूजा क्या है, भगवान को अपने मन से मानसिक प्रकार से अच्छे प्रकार से इनका भोग लगाना, इनका पूजा करना। फूल धूप दीप नैवेद्य से भगवान का आप पुष्प अच्छे से सजाइए भगवान के ऊपर। ये गुलाब वगैरह का भी पुष्प सजाइए। इनका अच्छे प्रकार से श्रृंगार करना, समझ जाइए कि यही पूजा है। थाली लेंगे, उसमें अष्टदल बनाएंगे, 8 प्रकार के खाना भगवान शंकर के लिए। इसमें आरती की थाली क्या होता है, पूर्ण रूप से पूजा पाठ करने के बाद में भगवान को आरती करते हैं। अष्टदल बनाने के बाद में इसमें एक आप कपूर का एक दिया ले लीजिए। दूसरी आपके घी का दीपक जरूर होना चाहिए आपके साथ। कितने लोग होते हैं केवल कपूर का ही आरती करते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ करके और फिर हम लोग आरती प्रारंभ करते हैं भगवान शंकर का। आराम से बैठ के भी आरती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खड़े होइए। जैसे भी आपको सुविधा हो उस प्रकार से भगवान शंकर की आरती करना चाहिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नगर्भै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दिखाइए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायधामभिः देवः सदा गुं से बेतिष्ठस आत्मेकं वर्चसे तमः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तर विभो सितभामि भागम्। नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। इस प्रकार से हम लोग सभी प्रकार से भगवान का पूजा करके 1600 प्रकार से पूजा करके इनका आरती किया हम लोगों ने अभी। और भगवान का अब प्रार्थना करेंगे शिव पंचाक्षर स्तोत्र से। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरांगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ऐसा न निर्भयरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशकाशं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं भजेऽहं। तुषाराद्रिशं सगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिलालं लकण्ठे भुजङ्गा। में न मंत्रम नो यंत्रम, न हम मंत्र जानते हैं, न यंत्र जानते हैं, न स्तुति जानते हैं। बस जो भी जानते हैं कि आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना जानते हैं। ठीक है, चलो रेडी, लाइट। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविणहेण लसतया विधेया सख्यात्वा तव चरणयोर्या
जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकर और माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवती, न मंत्रम नो यंत्रम, न हम मंत्र जानते हैं, न यंत्र जानते हैं, न आपकी स्तुति जानते हैं, बस आपके समक्ष हम हाथ जोड़ करके खड़ा होना और बैठना जानते हैं। इसलिए कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र होते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इसलिए हे भगवती, हे माँ पार्वती, हे भगवान शंकर, आप इसको क्षमा कीजिएगा, जो भी गलती सही होगा। इस प्रकार से भगवान का प्रार्थना करते हुए पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।